तुम तो जो आंखों में लेंस ही फिट करवा ले तो उल्लू जैसे दिखा रही, जो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ये क्या संदेश दे रहे हैं कि भैया तुमने जिंदगी भर जो संसार सागर देखो है रे, अब नजर मत ही करें दे रहे, अब ही लो हमारी तरफ देख ले, अब ही लो हमें देख ले, अब ही लो हमारी पूजा कर ले, अब ही लो हमारा नाम ले ले, मनोपन फिर भी नहीं मान। तो भगवान तो संदेश देते हैं कि जिस काम को आए हो वो कर लो, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। तो अब कलयुग में उम्र बची है केवल 100 साल, और 100 साल भी सब जने नहीं जी रहा है, जो जी जाए वे बड़े बिरले। हमें तो जो लगा था, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो हमारी उम्र के हुए, हम और तो बहुत समोसा 60 क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है। तो जो लगा था कि अपन तो पहले ही पूरे हो जाए, ये तो सियाने सियाने जी गए थे, अब नहीं जी रहा कौन हो। तुम कछु चीज ले ले, सब में मिलावट आ रही, खान पियन गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो 100 साल मिली, मान ले के चलो अपन सभी जने 100 साल, और हम तो के तो 200 साल जीवो, हम कयाला यहाँ हो। 100 साल मान लो उम्र है, तो 100 साल में दिन भी होते और रात भी होते। तो रात में तो सब जने शयन करते सोते, तो आधी उम्र तो अपनी सोबे में न कर गई। अब कितनी बची? 50 साल है। अब 50 में से 25 कब सरक जात, ससुरारी प्यारी भाई जब से ये सही ब्याह भाओ, सो कई वे जेठ सास, कहूं वे जे फूफा, कहूं फलाने, कहूं साड़ू, कहूं झाड़ू, यही में भी दे रहे थे। आदमी सुख से नहीं जी पा रहा, वो अपना काम कर ही नहीं पा रहा, फोन आ गया हेलो वो तो चलने ले, अब तुम टंग जा, तुम्हारी फांसी लग जाए, मन वो तो जाने पा रहा। 25 साल ये मैंने कर गई, अब कितनी बची? 25। तो आधी उम्र अपनी काय मैंने कर गई बचपन में। बचपन में हमें ऐसे ही निकाल दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, छोटे थे खेलते रहे। अब 12.5 वर्ष बचे, तो उसमें भी हम भजन कर लेते, तो उसमें हमने क्या किया? दूसरे की निंदा करी, चुगली करी, दूसरे की ईर्षा करी, एक की गिरैया होते बिदोई, वो की गिरैया होते बिदोई, इसी में लगे रहे और पूरा जीवन खत्म हो गया। हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, क्योंकि भैया देखो कलयुग जैसा युग हो ही नहीं सकता है। सब लोग कहते हैं कलयुग आ गया सो है, अरे कलयुग से अच्छो युग कौन हतो ही नहीं, उन्हें हुए त्रेता में, सतयुग में जब कृतयज्ञ ध्याय तो विष्णु, जब हजारों साल आदमी तपस्या करत तो तब जान के भगवान मिलते त्रेता युग में, सतयुग में। फिर आगो त्रेता जिनमें राम जी आए, दशरथ कौशल्या के तो फिर काम हो करते यज्ञ ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज तो मखई। त्रेता में भगवान यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होते, यज्ञ जो अच्छे से करते हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते और प्राप्त होते। कौशल्या जी दशरथ जी को भगवान कब मिले हैं? जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाओगे। अच्छा, राम जी की बहन को हती बताओ, को है पता? 4 भैया तो सब जनों को पता, मनो राम जी की बहन को नाम कहा तो हमारे 2-3 जने उठा रहे हाथ, मां की को तो जो ही पता नहीं हो जगह राम जी की बहन भी हती, बहन सोई हती एक, उनको नाम तो शांता। उनका विवाह किससे हुआ था? श्रृंगी ऋषि से, और बेई आए तो उनने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तो श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, अग्निदेव स्वयं जरूर लेकर के निकले, और फिर जाकर के भगवान राम लखन भरत शत्रुघ्न के साथ में पधारे। तो त्रेता में भगवान मिले यज्ञ के द्वारा। फिर कहा गो द्वापर, द्वापरे परिचर्याया, द्वापर में भगवान मिल जाते कि अच्छी बढ़िया पूजन पाठ कर ले और भगवान की आरती कर ले, तो भगवान प्राप्त हो जाते, और कछु करने की जरूरत नहीं होती। मन से यदि भगवान के लिए अच्छे से प्रार्थना कर दो और भगवान की पूजन आरती जो कर देते थे, तो भगवान उसको प्राप्त हो जाते थे। लेकिन अब आ गो कलयुग, अब आदमी से कह दे कि भैया तुम्हारे दिन में 21 माला करने हैं, सुबह कह दे तो महाराज बिल्कुल न हो पाए, समय नहीं है आदमी के पास, व्यस्तता है। आदमी से कह दे कि भैया तुम्हारा यज्ञ करने हो गया ना, पैसा नहीं है, सोच रहा हो कि यज्ञ करें, वो घर ही तो कंडी धर के हवन नहीं कर पा रहा हूं, फिर यज्ञ तो छोड़ो। अब उसे कहो पूजा आरती,
सो जब चावल जलाने, जब वो भगवानों को सपरा रहो, जब चंदन लगाने, जब वो अतर डाल रहो, जब भगवानों को भोग लगाने, जब वो आरती कर रहा हो, कोई ज्ञान ही नहीं है। तो अब भगवान प्राप्त कैसे हुए? तो इसलिए फिर भगवान ने व्यवस्था करी कि कलयुग में जीव के पास समय नहीं रहेगा, टेम नहीं रहे आदमी के पास में। तो फिर भगवान मिले तो मिले कैसे? तो बोले केवल वो अपनी जिह्वा से नाम बस लेता जाए तो उससे ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, जब क्या बताओ कि नाम से सरल का कोनो काम है? सीताराम के दैले में का पैसा लग गए, कछु पैसा लगे? मानो सोचो तो बिना पैसा लगे, जैसे कि सीताराम कह के कोनो पैसा नहीं लगा, तो सोई आदमियों के मुंह से नहीं न कर रहा हो। उनसे कहो कि कह दे दादा राधे राधे सीताराम, हाँ, उनके मुंह से नहीं न कर रहा हो। और कहूं भगवान ऐसी व्यवस्था करे होते कि राम राम कह के कहूं 10 अगर पंजा लगी लगत होते कि भैया तुमने एक बेर राम कही तो 10 को लग जाए। तो हमारे हिसाब से तो आदमी मुंह पे टेप चिपका ले तो भगवान को नाव भरने न कर जाए। जब वो फ्री में नहीं ले रहा हो, पैसों में का ले तो। और कलयुग में आप कितना ही जब तक कर ले में, कितनी ही पूजा पाठ कर ले में, जब तक नाम न ले हो, जब तक तुम्हारा उद्धार हो भी बारो नहीं आओ। एक मैया की कथा आती है, वो बहुत ही ज्यादा दान पुण्य कर दी थी। उसने खूब दान पुण्य किया तो भगवान शिव की कृपा से उसके लिए कैलाश प्राप्त हो गया, कैलाश मिल गया। लेकिन उसके लिए शिव जी के दर्शन नहीं हो रहे। जब दर्शन नहीं हुए तो मैया ने कहा हमने इतना दान पुण्य किया है लेकिन हमारे लिए बाबा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? अरे हमने जिंदगी लगा दी उनके पूजन में, उनके पाठ में, उनकी पूजन अर्चना में, लेकिन हमें बाबा मिल क्यों नहीं रहे? नंदीश्वर बोले मैया आपने नाम नहीं लिया है। यदि आपने शिव का नाम लिया होता तो वो शिव आपके पास आते। आपने पुण्य किया तो उसके प्रभाव से कैलाश तो मिल गया, लेकिन भगवान के दर्शन तभी होंगे जब आप उनका नाम उच्चारण करोगे। और कहते हैं कलयुग में और कोई व्यवस्था नहीं है। कलयुग जोग ना जग ना ज्ञाना, मानस में लगो है जो पाई पढ़ लीजो। कलयुग जोग ना जग ना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जैसे आजकल देख ले कि आधार कार्ड के बिना का कोनो काम होते। सरकार आई, सरकार ने ऐसा काम कर दो बिना आधार कार्ड के कुछ काम हो व्यवहार नहीं। जब तक आधार कार्ड ने हुए, केवाईसी ने हुए तो बैंक में सब पैसा नहीं करें। अब तो हर जगह मान्य कर दो। तो जो आधार कार्ड होता है सोई बताने पर अपने लाने कि देखो आधार कार्ड तो अपन ने बनवा लो, उम्र चढ़ गई, पता चढ़ गो, बाप को नाम चढ़ गो, पति को नाम चढ़ गो, पता चढ़ गो, सब चढ़ गो। लेकिन वहां का आधार कार्ड क्या है? कल युग केवल नाम आधारा, 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 कल युग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी ने भी आधार कार्ड की चर्चा जब ही कर दी थी, वो तो अबे बनो। उनने भी कह रही थी कि जैसो आधार कार्ड के बिना इतने काम नहीं हो रहा हो, तो ऐसे ही बिना नाम के आधार कार्ड के भगवान के यहाँ तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। मानस में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में ये सब चीजें संभव नहीं होंगी। और देखिए नाम से सरल कोई काम ही नहीं है। अच्छा, देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, यदि आपका विवाह हो चुका है, आप माता पिता पत्नी बच्चों के पेट की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, यदि उनको खाने पीने को वस्तु नहीं ला रहे हो, उनके लिए खर्च करने को धन सामग्री नहीं ला रहे हो, तो अभी नरक में लत है। तो अब ग्रस्त आदमी करे तो करेगा भाई। यदि मंदिर जा रहे हो भगवान के
पूजा पाठ कर रहे हो या फिर यही पाठ में लगो तो उनकी सब गृहस्थी बर्बाद हो जाए। तो फिर इसके लिए क्या व्यवस्था